हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के AEW के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए AEW के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के AEW रैम्पेज शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें रिटर्निंग सुपरस्टार जॉन मॉक्सली ईथन पेज को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच शुरू होते ही ईथन पेज इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, क्योंकि काफी दिनों से जॉन मॉक्सली ने रेसल नहीं किया, इसीलिए इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली रेसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और यहाँ पर जॉन मॉक्सली अपने मुंह काफी अच्छी तरीके से नहीं लगा पा रहे थे और इसी का फायदा उठाकर ईथन पेज ने इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट किया। पर फाइनली एक टाइम के लिए जॉन मॉक्सली ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और जॉन मॉक्सली डायरेक्टली ईथन पेज के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पैराडाइम शिफ्ट लगाने के लिए गए, पर ईथन पेज ने इसे रिवर्स कर दिया और ईथन पेज ने जॉन मॉक्सली के ऊपर फिर एक बार अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिस बीच जॉन मॉक्सली किस तरीके से ईथन पेज के ऊपर अटैक करने के लिए टॉप रोप के ऊपर गए, पर ईथन पेज ने इसे भी रिवर्स कर दिया और ये देखकर जॉन मॉक्सली ईथन पेज के ऊपर सरप्राइज रोल अप करने के लिए गए, पर जब उससे भी काम नहीं बना तो फाइनली जॉन मॉक्सली ने ईथन पेज के ऊपर अपना सबमिशन मूव बुलडॉग चोक लगाया, जो सबमिशन ईथन पेज सहन नहीं कर पाए और यहाँ पर ईथन पेज पास आउट हो गए, जिससे कि सबमिशन के सहारे जॉन मॉक्सली ने मैच जीत लिया है। और इस मैच का रिजल्ट देखकर ईथन पेज भी काफी शॉक के अंदर थे, क्योंकि ईथन पेज को याद ही नहीं था कि ईथन पेज किस तरीके से पास आउट हो गए और इसलिए ये मैच खत्म होने के बाद ईथन पेज रिंग के अंदर ही खड़े थे और ईथन पेज को रिंग के अंदर देखकर जॉन मॉक्सली ने ईथन पेज के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया और जॉन मॉक्सली यहाँ से जाने लगे। पर यहीं पर हमें जॉन मॉक्सली की नेक्स्ट राइवलरी के लिए काफी बड़ी हिंट देखने को मिली कि जब जॉन मॉक्सली यहाँ से जा रहे थे तब हमने देखा कि यहाँ पर ब्रायन डेनिसन खड़े हुए थे, जो कि यहाँ पर आकर जॉन मॉक्सली को देख रहे थे और यहाँ पर आकर ब्रायन डेनिसन ने जॉन मॉक्सली के लिए तालियां बजाई। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि हमें प्रॉब्ली आगे चलकर जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन इनके बीच में AEW कंपनी अंदर एक काफी बड़ी राइवलरी देखने को मिल सकती है। जिस राइवलरी के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अगर ये राइवलरी होती है तो मुझे लगता है कि ये AEW कंपनी के टॉप राइवलरीज में से एक होगी और मैं भी ये राइवलरी देखने के लिए वेट नहीं कर सकता। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस राइवलरी के ऊपर क्या कहना है। पर गाइस इसके बाद हमें रैम्पेज शो ऊपर जुरासिक एक्सप्रेस का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए जुरासिक एक्सप्रेस ने कहा कि बिली गन के बेटों ने क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक कर काफी गलत कर दिया है, पर इससे बिली गन के बेटों को AEW कंपनी के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला। पर जब क्रिश्चियन केज वापस आएंगे तब जुरासिक एक्सप्रेस गन क्लब को नहीं छोड़ने वाली, जो बात यहाँ पर जुरासिक एक्सप्रेस ने कही, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि अब तक बिली गन के बेटों को AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका नहीं मिला। पर यहाँ पर जंगल बॉय कॉन्फिडेंट है कि क्रिश्चियन केज के वापस आने के बाद जुरासिक एक्सप्रेस गन क्लब को नहीं छोड़ने वाली। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर निक जैक्सन ट्रेंट को फेस करते हुए दिखाई दिए और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच शुरू होते ही ट्रेंट ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रेंट ने काफी दिनों बाद AEW कंपनी अंदर अपना कमबैक किया है और इसलिए अपना कमबैक करने के बाद ट्रेंट अपने हर एक मैच के अंदर अपना 100% देना चाहते हैं। इसलिए इस मैच की शुरुआत से ट्रेंट इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, पर किस तरीके से थोड़ी बार चीटिंग का इस्तेमाल कर निक जैक्सन ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर ट्रेंट और निक जैक्सन इन दोनों ही टैग टीम रेसलर्स की तरफ से बहुत ही बड़े मूव्स देखने को मिले हैं और दोनों ही टैग टीम स्पेशलिस्ट होने के बावजूद इन दोनों ही रेसलर्स ने इस वीक रैम्पेज शो पर एक बहुत ही बड़ा सिंगल्स मैच डिलीवर किया है, जिस मैच के अंदर में काफी बढ़िया मूव्स और काफी बढ़िया रिवर्सल्स भी देखने को मिले हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली एक दूसरे के फिनिशर के ऊपर भी किकआउट करने के बाद यहाँ पर निक जैक्सन ने ट्रेंट को रैंप के ऊपर रखकर ट्रेंट के ऊपर अपना फिनिशर स्वांटन बम लगाया और इसके बाद ट्रेंट को रिंग के अंदर ले जाकर ट्रेंट के ऊपर 360 स्प्लैश भी लगाया, पर फिर भी ट्रेंट ने किकआउट कर दिया। ये देखकर निक जैक्सन ट्रेंट के ऊपर सुपर किक लगाने के लिए गए, पर ट्रेंट ने इसे रिवर्स कर निक जैक्सन के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर निक जैक्सन को पिन कर ट्रेंट ने मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो रेसलिंग वाइज इस वीक रैम्पेज शो का सबसे बेस्ट मैच था, पर अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर बेस्ट फ्रेंड्स और यंग बक्स के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर मर्सिडीज मार्टिनेज और थंडर रोजा के राइवलरी के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिस हाइप वीडियो के अंदर बात करते हुए मर्सिडीज मार्टिनेज ने कहा कि मर्सिडीज मार्टिनेज इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ओरिजिनल सुपरस्टार है और मर्सिडीज मार्टिनेज की इंडिपेंडेंट रेसलिंग छोड़ने के बाद थंडर रोजा को ऐसा लग रहा था कि थंडर रोजा रेसलिंग वर्ल्ड के टॉप के ऊपर पहुंच चुकी है और इसलिए थंडर रोजा को सबक सिखाने के लिए मर्सिडीज मार्टिनेज थंडर रोजा के ऊपर अटैक कर रही है, जो बात यहाँ पर मर्सिडीज मार्टिनेज ने कही। और यहाँ पर बात करते हुए थंडर रोजा ने कहा कि थंडर रोजा पहले से वीमेंस रेसलिंग के टॉप के ऊपर थी और मर्सिडीज मार्टिनेज के आने से ये चीज नहीं होने वाला और थंडर रोजा ही वीमेंस रेसलिंग के टॉप के ऊपर रहने वाली है, जो बात यहाँ पर थंडर रोजा ने कही। तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज शो पर हुक सुरपेंटो को फेस करते हुए दिखाई दिए और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सरप्राइजिंगली मैच शुरू होने से पहले हुक ने सुरपेंटो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और हुक का अटैक देखकर फाइनली मैच स्टार्ट हुआ, जिसके बाद हुक ने इस मैच के अंदर सुरपेंटो के ऊपर बहुत ही तगड़े मूव्स लगाए हैं, जहां पर सुरपेंटो को इस तरीके से अपना कमबैक करने का ट्राई कर रहे थे, पर हुक के सामने सुरपेंटो को कुछ नहीं कर पा रहे थे और इसका फायदा उठाकर हुक ने सुरपेंटो के ऊपर अपना फिनिशर भी लगाया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे हुक ने मैच जीत लिया है।
जो देखा जाए तो हुक का मोस्ट डोमिनेट मैच था और हुक ने इस मैच के अंदर एक भी पंच खाए बगैर मैच जीता है। पर गाइस ये मैच खत्म होते यहाँ पर क्यूटी मार्शल आ गए और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते क्यूटी मार्शल कह रहे थे कि आजकल हुक को लग रहा है कि हुक एडब्ल्यू कंपनी काफी बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं और इसीलिए हुक जो चाहे वो कर रहे हैं और हुक बाकी रेसलर्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। जो बात यहाँ पर क्यूटी मार्शल कर ही रहे थे, पर क्यूटी मार्शल को नजरअंदाज कर हुक यहाँ से जा रहे थे। जो देखकर क्यूटी मार्शल ने हुक को रोक लिया। जो देखकर हुक काफी गुस्सा थे और यहाँ पर क्यूटी मार्शल ने हुक से कहा कि क्या हुक इसके लिए क्यूटी मार्शल के ऊपर अटैक करने वाले है या नहीं। जो बातें कहकर यहाँ पर क्यूटी मार्शल ने हुक को उकसाया और यही गुस्से में हुक ने क्यूटी मार्शल के ऊपर भी अटैक कर दिया और हुक यहाँ से चले गए, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हुक चाहते हैं कि हुक अकेले रहे। पर क्यूटी मार्शल को ऐसा लग रहा है कि हुक मान रहे हैं कि वो एडब्ल्यू कंपनी के टॉप स्टार बन चुके हैं। जो देखकर क्यूटी मार्शल काफी जेलस है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर क्यूटी मार्शल और हुक के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले जेड कारगिल और एनजे का इंटरव्यू हो रहा था और यहाँ पर मार्क खैनी ने जेड कारगिल से पूछा कि जेड कारगिल अपने फर्स्ट डिफेंस के बारे में क्या कहना चाहती है। और यहाँ पर बात करते हुए जेड कारगिल कह रही थी कि माना कि जेड कारगिल का पहला टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप टाइटल डिफेंस है, पर आज तक जेड कारगिल एडब्ल्यू कंपनी अंदर नहीं हारी, इसलिए जेड कारगिल अपने इस मैच के लिए काफी कॉन्फिडेंट है। जो बात यहाँ पर जेड कारगिल कर ही रही थी, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए एना जे ने कहा और एना जे एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना मैच जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो जेड कारगिल को संभल कर चलना चाहिए। जो बात यहाँ पर एना जे ने कही, जिसके बाद फाइनली टाइम हो चुका था इस वीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर जेड कारगिल अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप एना जे के अगेंस्ट डिफेंड कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होती है जेड कारगिल और एना जे इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर इस अटैक के अंदर जेड कारगिल कामयाब रही और इस मैच की शुरुआत से जेड कारगिल इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी। जिस बीच हमें इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए जेड कारगिल और जॉन सिल्वर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए, जो कि इस मैच की एक बहुत ही फनी मोमेंट थी। लेकिन इसका फायदा उठाकर एना जे ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और एना जे ने इस मैच के अंदर जेड कारगिल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और इस अटैक के साथ एना जे फाइनली जेड कारगिल के ऊपर अपना फिनिशर भी लगाने के लिए जा रही थी, पर ये देखकर मास स्टर्लिंग एप्रन के ऊपर खड़े हो गए और मास स्टर्लिंग को देखकर जॉन सिल्वर ने इस मैच के अंदर मास स्टर्लिंग के ऊपर अटैक कर दिया, जिसका फायदा उठाकर जेड कारगिल एना जे के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई। लेकिन एना जे ने जेड कारगिल के ऊपर अपना फिनिशर यानी क्वीन स्लेयर लगा दिया, जिससे कि आज तक कोई नहीं बच पाया। और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली जेड कारगिल टैप आउट करने वाली है, लेकिन जेड कारगिल ने खड़े होकर इसे रिवर्स कर दिया। जो देखकर एना जे फिर एक बार टॉप रोप से जेड कारगिल के ऊपर अपना फिनिशर यानी क्वीन स्लेयर लगाने के लिए गई, लेकिन जेड कारगिल ने इसे रिवर्स कर दिया और जेड कारगिल ने एना जे के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि जेड लगा दिया। और यहाँ पर एना जे को पिन कर जेड कारगिल ने मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर एक बहुत ही बढ़िया मैच था और ये मैच जीतकर जेड कारगिल ने अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। जिस मैच के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जैसे ही इस वीक का रैम्पेज शो ऑफिस चला गया, जो रैम्पेज शो तो मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि हमेशा से ही रैम्पेज शो शॉर्ट और स्वीट होता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए इस वीक के रैम्पेज शो पर आपका क्या कहना है। पर गाइस जैसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?